और इन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम भारत हुआ। और ये भूमि, ये भारत ऐसी है महाराज कि सौभाग्य से इसमें जन्म मिलता है। कई देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि इस भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, जिसमें हमारे राम लला, हमारे कृष्ण लला खेले हैं। उनकी इस परम पावन भूमि में हमने जन्म लिया और उनकी इस भूमि में बैठ कर के हम इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये भारत भूमि कैसी है राजन? कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल में मिलता है। 7 द्वीपों में 9 वर्ष, और उन 9 वर्षों में जो भारतवर्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है। 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष, उनमें जो भारतवर्ष वो सबसे श्रेष्ठ। और इस भारतवर्ष में ऐसा है कि कोई किसी को कुछ नहीं देता, ना सुख देता ना दुख देता। अपने कर्म के आधार पर जीव नरक और स्वर्ग की गति पाता है। महाराज, आपने नरकों की बात कल भी की थी। ये नरक आखिर होता क्या है? तो कहते हैं कि हमारी भूमि के दक्षिण दिशा के 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरकों का श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। और जैसा जो कर्म करता है उसे वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो हमें नरक से मुक्ति कैसे मिले? उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए एक ही उपाय है राजन, हम प्रायश्चित करें। कोई प्रायश्चित करके करता है, कोई यम नियम आसन के द्वारा भगवान का भजन करता है और नरक से मुक्ति पाता है। लेकिन सबसे सरल उपाय है कि प्रायश्चित करें। किस प्रकार? जिस प्रकार अजामिल ने किया था महाराज। अजामिल की कथा तो सभी को पता है।